बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर। मैं विपिन उपाध्याय आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर KBS की अगली श्रृंखला। इसके पहले हम लोगों ने नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी लिया था। हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे और यहाँ से अब हमें शुरू करना है कि यहाँ पे कुछ और क्या देख सकते हैं हम लोग। हमने एडजेक्टिव पर आपको बताया था, एडजेक्टिव की क्लास हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया था और इसमें मैंने आपको तीन चीज़ें मैंने क्लियर किया था यहाँ पर कि एडजेक्टिव अपने नाउन को तीन तरह से या प्रोनाउन को तीन तरह से क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो हमने कहा था सर ये पहला वाला एट्रीब्यूटिव था और दूसरा आपका था प्रेडिकेटिव और तीसरा जो हमारा था वो हमारा था पोस्ट पॉजिटिव। तो कोई भी एडजेक्टिव अपने नाउन को तीन तरह से क्वालिफाई कर सकता है। एक पहला है एट्रीब्यूटिव, दूसरा है प्रेडिकेटिव और तीसरा आपका है पोस्ट पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से आपको ये क्वालिफाई करता हुआ मिलेगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको इस पे दिए थे। ठीक है, एक एक एग्जांपल मैं आज आपको फिर एक बार याद दिलाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अ न्यू कार, एक नई कार। तो आप कहेंगे कार नाउन हो गया और जो एडजेक्टिव है वो कार के पहले आके इसके बारे में बता रहा है, तो नाउन के पहले आके एडजेक्टिव बता रहा है तो कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। दूसरा, खासियत इसकी क्या है? इसकी खासियत ये है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आ सकता है तो एट्रीब्यूटिव है और प्रोनाउन के पहले कभी एट्रीब्यूटिवली आपका क्वालिफाई प्रोनाउन नहीं हो सकता। इसका लिए खासियत सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही पॉसिबल है। दूसरी चीज हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया था प्रेडिकेटिव का। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर यू आर हैप्पी, कह रहा है तुम खुश हो। तो यहाँ पर हैप्पी किसकी क्वालिटी है? तो आप कहेंगे सर यू की क्वालिटी है। तो हैप्पी किसके बारे में बता रहा है? यू के बारे में। तो यू तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, लेकिन किस तरह से आया हुआ है? लिंकिंग वर्ब के साथ जुड़कर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलेंगे। थर्ड वन हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था, जैसे he will marry anyone beautiful। कह रहा है वो शादी करेगा किससे? किसी से भी, लेकिन खास शर्त ये होनी चाहिए कि वो जो एनीवन हो, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हम कहेंगे ही विल मैरी एनीवन। तो आप कहेंगे वो किसी से शादी करेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है किससे करेगा, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया ये। इसका मतलब ये प्रोनाउन के बारे में जानकारी मिल रही है हमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस एनीवन की क्वालिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर वो ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल कोई भी होगी उससे वो शादी कर लेगा। इसका मतलब क्वालिफाई कैसे कर रहा है? पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पोस्ट मतलब होता है बाद में, इसका मतलब ये बाद में आ रहा है, तो इसको पोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा भी किया था क्लास में, एक बार मैंने फिर से आपको रिवीजन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और स्पेशली मैं ये क्लास अभी KVS को लेकर टायर 1 के ओरिएंटेड आपके जितनी भी आपके पैटर्न्स हैं मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप KVS के हिसाब से आप इसको पढ़िएगा। यूपी टेट के हिसाब से थोड़ा सा भी यूपी टेट का एग्जाम मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आपका अप्रैल के पहले तो नहीं होने वाला, अप्रैल मई के पहले, तो इसलिए हम इसको KVS के ही पैटर्न पे लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि KVS का आपका जनवरी तक एग्जाम है, तो लगभग हम तब तक सारी टॉपिक्स आपके पूरे कर चुके होंगे। मैं बीच में कुछ मैराथन भी देकर आपको आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करा दूंगा, तो आप लगे रहिए। आगे देखें अब। अच्छा, अगर हमें एडजेक्टिव की पहचान थोड़ी और क्लियर करनी है तो हम क्या करें? हम यहाँ पर कुछ सफिक्स याद कर लें। ठीक है, अगर हमें एडजेक्टिव की पहचान और क्लियर करनी है तो हम कुछ सफिक्स याद कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, जैसे सफिक्स ये एडजेक्टिव
बनाते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी कहानी हमारी और क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये। जैसे इसमें हो गया आपका, जैसे इसमें हो गया सम, जैसे इसमें हो गया फुल, जैसे इसमें हो गया IVE, जैसे इसमें हो गया IVE, जैसे इसमें हो गया IC, जैसे इसमें हो गया OUS, जैसे इसमें हो गया AL, जैसे इसमें हो गया आपका मोस्ट, मोस्ट। तो कुछ सफिक्स अगर आपको इस तरह से दिख जाए तो आप समझ जाना कि पक्का बात किसकी हो रही है, बात वहां एडजेक्टिव की ही हो रही है। समझते हैं, चलिए देखते हैं इसको, समझते हैं भाई क्या है ये। जैसे सम, तो आपने कह दिया सर जी हैंडसम होता है, सर हैंडसम एडजेक्टिव है ये, ठीक है। क्वेरलसम, क्वेरलसम झगड़ालू एडजेक्टिव है आपका। फुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। कलरफुल, कलरफुल, चीयरफुल, इस तरह से आप बना सकते हो। IVE सपोर्टिव, सपोर्ट से बना हुआ है, सपोर्ट वर्ब है, तो IVE लगा के आपने बना दिया एडजेक्टिव सपोर्टिव। रिलेट वर्ब है तो रिलेटिव से बन गया, रिलेटिव बन गया, ठीक है। निगेट मना करना वर्ब है तो निगेटिव बन गया, ठीक है। ऐसे आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। आपको सफिक्स नहीं याद करना, ठीक है, आपको सफिक्स नहीं याद करना, आपको सिर्फ एक वर्ड दिमाग में रखना। अच्छा IVE ये है तो मुझे नेगेटिव याद है, जिसका मतलब मुझे सफिक्स याद है। तो अगर इस तरह से कहीं भी कोई पैटर्न मिला तो अपने आप में किस में हो जाएगा फिर वो, तो आप कहेंगे सर वो नेगेटिव के अंदर वो चला जाएगा, आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में बनाएगा। जैसे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक, ठीक है। दूसरा OUS पे बना लीजिए, डेंजरस, डेंजरस हो गया। फेमस हो गया, फेमस हो गया, बहुत सारे से बना सकते हैं, फेम से बना हुआ है। AL लोकल, लोकल, फॉर्म, फॉर्म से फॉर्मल, से फॉर्मल, ठीक है। कार्नल, कार्नि से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू द बॉडी, शरीर से संबंधित, रिलेटेड टू द बॉडी, रिलेटेड टू द बॉडी, शरीर से संबंधित, कार्नल, इन कार्नल। मोस्ट, टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपरी पॉइंट। इनर मोस्ट सबसे अंदर, इनर मोस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनता है आपका ये, इसे हम कह रहे होते हैं एडजेक्टिव की पहचान को लेकर। तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, मतलब यहाँ से थोड़ी सी पहचान हमारी और क्लियर हो जाएगी। बाकी जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और सीखेंगे। तो ये बात हो गई एडजेक्टिव की। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको देता हूँ और आप पहचानिएगा कि कहाँ पर क्या एडजेक्टिव है। चले, सेंटेंस 1 2 3 4 5, तो 5 सेंटेंसेस हैं इसमें। हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे शी वॉज एक्सट्रीमली लक्वेशियस, कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं
तो शी वॉज लक्विशियस, शी क्या है तो कहेंगे सर जी प्रोनाउन है। तो मैंने कहा लक्विशियस कौन है भाई, ओ यू एस लगा हुआ है तो एडजेक्टिव तो है ये है, लेकिन जानकारी किसकी है, प्रोनाउन की जानकारी है। और नाउन प्रोनाउन के बारे में जानकारी कौन देता है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव देता है। ठीक है, मैंने पूछा कितना, आपने कहा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली किसके बारे में बता रहा है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा, तो आप कहेंगे एडवर्ब बताता है। ये भी क्लियर है। अच्छा वैसे मिल दिया यहाँ पर I saw a huge elephant। कह रहा मैंने एक विशाल हाथी देखा। अच्छा वास्तव में देखा क्या आपने, तो आप कहेंगे सर हाथी देखा, तो हाथी तो नाउन है। मैंने पूछा कैसी क्वालिटी थी, तो आप कहेंगे ह्यूज, किसकी जानकारी है, हाथी की। तो नाउन की जानकारी कौन दे सकता है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव दे सकता है। और चेक करो all men were supportive। all men were supportive। अच्छा मैं आपसे पूछूं कौन सपोर्टिव था, तो आप कहेंगे all men, मैन की क्वालिटी बताई जा रही है, तो मैन तो नाउन हो गया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ आल क्या है, तो आप कहेंगे भाई मैन तो नाउन है, लेकिन मैन के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, आल। तो क्या कहेंगे ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव तो ये भी है, एडजेक्टिव तो ये भी है। ठीक है, अच्छा मैन सपोर्टिव है तो नाउन की जानकारी है, और नाउन की जानकारी क्या होती है, नाउन की जानकारी होती है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। इसी पे सारे क्वेश्चन आपके साथ आपके ठीक ठाक हो जाएंगे, शॉर्ट आउट होंगे। अच्छा और चेक करते हैं चलिए द लेडी was कैटी। जो लेडी थी वो झगड़ालू थी, तो मैंने कह दिया यहाँ पर लेडी क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है। अच्छा लेडी की क्वालिटी क्या है, तो आपने कह दिया कैटी है। कैटी किसकी जानकारी है, लेडी की। बीच में क्या लगा हुआ है, लिंकिंग वर्ब। तो आप कहेंगे कैटी जो वर्ड है ये लेडी को क्वालिफाई कर रहा है, और कैटी मतलब झगड़ालू होता है, तो नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में जो बताया उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। कैटी का मतलब ही होता है झगड़ालू, फेलाइन इसका सिनोनिम होता है। फेलाइन हो जाएगा इसके लिए, क्वेरलसम हो जाएगा इसके लिए, ये सब शब्द आप यहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो आप कहेंगे बिल्डिंग यहाँ नाउन है। मैंने पूछा यहाँ पर कि क्या क्वालिटी है बिल्डिंग की, तो आपने कह दिया ब्यूटीफुल। किसके बारे में जानकारी है, बिल्डिंग के बारे में। तो कहेंगे नाउन के बारे में जानकारी है, तो क्या कहेंगे आप, एडजेक्टिव। कैसे पहचानेंगे, चाहे फुल से पहचान लो और चाहे ऐसे पहचान लो कि नाउन के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न, छोटे मोटे पैटर्न ही हम लोग सीख रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हम पहचान पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, स्पेशली ये क्लास आपकी केवीएस के लिए है। ठीक है, क्योंकि केवीएस का आपका जनवरी में एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं उसको ओरिएंट करके आपके जितने भी आप क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसी संबंधित है ये। यूपी टेट के लिए कुछ लेवल्स आपके थोड़े और होंगे, खास करके केवीएस का टायर 1 का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत सिलेबस बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि बहुत कंप्रेस्ड करके उसने दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ तो कहानी हमारी हो गई एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एडवर्ब में बढ़ते हैं, और याद रखना एडवर्ब में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पहचान है बस। अब वो चाहे यूपीटेट हो, चाहे वो आपका केवीएस हो, और चाहे वो आपका सुपर टेट हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो पहचान पूछता है बस, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो एडवर्ब को अगर हम डिटेल करें ना, तो एडवर्ब को ऐसे हम बांट ले रहे हैं। तो अगर मैं मानूं तो ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और अगर मैं यहाँ से देखूं तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो आप कहेंगे सर ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना मतलब कोई जानकारी ऐड करना, और जानकारी ऐड करना क्वालिटी ही होता है, जोड़ना हो जाएगा। वर्ब मतलब आप कहेंगे सर
क्रिया होता है। इसका मतलब जो वर्ब में कुछ ऐड करता है वही एडवर्ब है। इसका मतलब एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब के बारे में कोई जानकारी देता है। ये तो हो गई ना बात। तो अगर मैं सीधी सीधी बात यहाँ पे लिख दूं तो मैं कहूँगा इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट, पहली जानकारी मैं नंबरिंग करके लिखा क्योंकि बहुत सारी जानकारी इसमें ऐड करनी है। इट टेल्स अबाउट वर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब के बारे में जानकारी देता है। तो आइए इसकी जानकारी यहाँ क्लियर करते हैं। इट टेल्स अबाउट वर्ब। तो एडवर्ब वर्ब के बारे में कैसे बताता है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे राहुल टाक लाउडली, कहते हैं राहुल तेजी से बात करता है, मतलब तेज बात करता है। अच्छा, मैंने एक बोला यहाँ पर ये वर्ब हो गया, सॉरी ये आपका राहुल सब्जेक्ट हो गया या नाउन कह सकते हो आप इसको। राहुल ने कौन सा एक्शन किया, बात करने का, तो ये बात करता है। तो बात करना क्या हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। अच्छा, बात करने का तरीका कैसा उसका है, तो आप कहेंगे लाउडली। किसके बारे में बता रहा है, तो आप कहेंगे लाउडली राहुल है कि राहुल के बात करने का तरीका, तो कहेंगे बात करने का तरीका। तो वर्ब के बारे में बता रहा है, तो जो वर्ब के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, छोटी सी चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहें, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं ना, मोस्टली एडवर्ब्स end with ly सफिक्स। मोस्टली आपके बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं ना जो ly सफिक्स पे खत्म होते हैं, मतलब जिनकी एंडिंग किससे होती है, ly सफिक्स से होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर मीना सेल्डम डांस, कह रहा है मीना शायद ही नाचती है। अच्छा, मैंने लिखा मीना तो सब्जेक्ट हो गया, तो ये तो एक्शन करेगा। मीना ने कौन सा एक्शन किया, डांस करने का, तो डांस करना तो वर्ब हो गया। अच्छा, सेल्डम डांसेस, शायद नाचती है, मतलब कम नाचती, नहीं के बराबर। तो ये बता किसकी, मीना की क्वालिटी है कि नाचने की, तो आप कहेंगे सर नाचने की क्वालिटी है। मैंने पूछा नाचती है, मैंने पूछा कितनी बार, तो आपने कहा हाउ ऑफन, तो आपने कहा सेल्डम। हालांकि इसको डिटेल करेंगे तो इसके टाइप्स में भी हम आएंगे। तो यहाँ जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे सर ये एडवर्ब है क्योंकि वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे देखो और समझते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दे sang beautifully, कह रहा है वो खूबसूरती से गाए। तो मैंने कहा दे क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट है। दे ने कौन सा एक्शन किया, तो आपने कहा गाने का, तो गाना तो वर्ब हो गया। अच्छा, मैंने पूछा गाए तो गाने का तरीका कैसा था, तो आपने कहा ब्यूटीफुली, किसके बारे में है, दे ब्यूटीफुली की सॉन्ग, गाने का तरीका, गाने का तरीका, क्या कहेंगे, वर्ब के बारे में बता रहा है। और जो वर्ब के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया जो हमारे सेंटेंस में हमारे वर्ब के बारे में कोई जानकारी देता है। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमारे सेंटेंस में वर्ब के बारे में कोई जानकारी देता है। आगे देखते हैं दूसरा, इट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। तो ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। आइए चेक करते हैं। तो एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं एडवर्ब की पहचान को लेकर, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको टेंशन ना रह जाए पहचान की। इसलिए मैं सबकी एग्जांपल्स भी अलग अलग कर दे रहा हूँ।
ठीक है, जिससे अब मिक्स वाला काम ना रहे, आप जब भी आप इसको आप क्लास पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए। और 100% केवी में क्वेश्चन पूछेगा, सुपर टेट में क्वेश्चन पूछेगा, डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछेगा, और यूपी टेट में तो ये क्वेश्चन हर साल आता ही है, ये तो फिक्स है। तो अब देखते हैं कैसे पूछेगा भाई ये। आइए, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, शी वॉज वेरी टैलेंटेड, कह रहे वो बहुत टैलेंटेड थी। अच्छा, शी की क्वालिटी है, शी तो प्रोनाउन हो गया भाई, तो आप कहेंगे सर ये तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है। टैलेंटेड कौन है, तो आपने कहा शी ही तो टैलेंटेड है, क्योंकि बीच में लिंकिंग वर्ब आई है वॉज। ठीक है, तो मैंने कहा कितना टैलेंटेड, तो कहा तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये तो एडजेक्टिव हो गया भाई। मैंने पूछा कितना टैलेंटेड है, तो आपने कहा वेरी, किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में। और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। क्या बताता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे द ओल्ड मैन लुक्स एक्सट्रीमली नर्वस। मेरा जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। अच्छा, ओल्ड मैन तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया भाई, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के लिए हम इसे नाउन भी कह सकते हैं। अच्छा, नर्वस है, तो नर्वस कौन है, ओल्ड मैन ही तो नर्वस है, तो ये नाउन की ही तो क्वालिटी है, सब्जेक्ट की ही तो क्वालिटी है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे नर्वस यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, मैंने पूछा कितना नर्वस है, तो आपने कहा एक्सट्रीमली, तो किसके बारे में जानकारी है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव के बारे में। और एडजेक्टिव के बारे में बताता कौन है, तो आप कहेंगे सर एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया जो आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, टू हो गया, यहां तक क्लियर है। आगे देखें, इट टेल्स अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो खुद एडवर्ब के बारे में बताता है। इसका मतलब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो स्वयं को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, आइए चेक करते हैं आगे, ये खुद को क्वालिफाई कर सकता है, तो एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में बता सकता है। ये चीज आइए देखते हैं, एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में बता सकता है, चेक करते हैं चले। जैसे दे प्लेड, दे प्लेड एक्सट्रीमली वेल, दे प्लेड एक्सट्रीमली वेल, कह रहा है वो बहुत अच्छा खेले। अच्छा, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहां से हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। इन्होंने एक्शन कौन सा किया, तो आप कहेंगे खेलने का, तो ये तो हमारा वर्ब हो गया, यहीं से आप समझते चलिए। ठीक है, जैसे कि पॉइंट को मैं क्लैरिफाई करते चल रहा हूँ, सब्जेक्ट कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, वर्ब कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक पहचान हो गई, और अगर इतनी पहचान आपको आ गई पेपर में, तो ये मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर आप पे कहीं नहीं गए हैं, आराम से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये पहचान आपको हर हाल में आने ही पड़ेंगे, आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप नंबर गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ही आपके पेपर का मेन पॉइंट है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछेगा नहीं, टायर 2 में जाके हो सकता है वो अच्छे क्वेश्चन पूछे केवीएस के, लेकिन फिलहाल इसमें बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, दे प्लेड एक्सट्रीमली वेल, दे प्लेड, तो आपने कहा वेल प्लेड, अच्छा खेले, तो खेलने के बारे में ही तो बता रहा है, तो वर्ब के बारे में बता रहा है। तो वर्ब के बारे में कौन बताता है, तो आपने कह दिया एडवर्ब। मैंने पूछा कितना वेल, आपने कहा एक्सट्रीमली वेल, किसके बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब के बारे में। और एडवर्ब के बारे में कौन बता सकता है, खुद एडवर्ब ही बता सकता है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, शी वॉज शी वॉज मच टू सरप्राइज्ड।
लेजी लिख दो, आर समझ लेंगे भाई, लेजी। शी वॉज मच टू लेजी। अच्छा मैं आपसे पूछूं शी क्या है, तो कहेंगे सर ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन है ये। वॉज क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, केवल लिंकिंग वर्ब है। मैंने कहा लेजी कौन है, तो आप कहेंगे लेजी जो है वो शी है, तो प्रोनाउन या सब्जेक्ट की जानकारी है, तो कहेंगे पक्का एडजेक्टिव है ये। अच्छा मैंने पूछा कितना लेजी है, तो आपने कहा टू लेजी। टू किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा, तो आप कहेंगे एडवर्ब बताएगा। मैंने पूछा और कितना, मैंने कह दिया मच टू लेजी, तो ये भी तो इसी के बारे में बता रहा है, एडवर्ब के बारे में। और एडवर्ब के बारे में कौन बताता है, खुद एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो एक चीज यहां पता चला कि एडवर्ब खुद अपने बारे में ही बताता है, मतलब एडवर्ब ने वर्ब के बारे में बताया, एडवर्ब ने एडजेक्टिव के बारे में बताया, एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब देखो कहाँ गया भाई, इसी पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट प्रीपोजिशन। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, तो यहां भी चेक करते हैं, आइए कैसे बताएगा प्रीपोजिशन के बारे में। देखें क्या एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, हाँ। तो इसका मतलब अगर प्रीपोजिशन के बारे में कोई बताता हुआ कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मिल गया उसके साथ, तो पक्का वो एडवर्ब ही होगा, आप पेपर में इसी तरह से ही पहचानोगे। जैसे देखो शी वॉज जस्ट बिहाइंड मी, कह रहे वो ठीक मेरे पीछे थी। शी वॉज जस्ट बिहाइंड मी, शी की पोजीशन बताओ। अच्छा प्रेपोजिशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रेपोजिशन मतलब प्री, मतलब पहले, और पोजीशन मतलब स्थिति। तो जो किसी के पहले आके उसकी पोजीशन बताता हो, उसकी स्थिति बताता हो कि कहाँ पर है, क्या पैटर्न है उसका, वही प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे मैं कमरे के अंदर हूँ तो इन हो गया। ठीक है, मैं कैमरे के सामने हूँ तो इन फ्रंट ऑफ हो गया। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। फैन मेरे सर की ठीक क्या है, ओवर है, यहाँ से लगा सकते हैं। तो शी वॉज जस्ट बिहाइंड मी, तो यहाँ बताओ शी की पोजीशन कहाँ है, तो आपने कह दिया बिहाइंड। तो जो पोजीशन बताता है वही प्रीपोजिशन होता है। मैंने पूछा बिहाइंड कहाँ, तो आपने कहा ठीक पीछे, पीछे ही नहीं ठीक पीछे, तो प्रीपोजिशन के बारे में ही बता रहा है। क्या कहोगे आप इसको, आप कहोगे सर ये एडवर्ब है। अच्छा नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा कहानी इसकी। देवर सिटिंग एग्जैक्टली अंडर द ट्री, कह रहे वो ठीक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो ठीक पेड़ के नीचे बैठे थे। अच्छा उनकी पोजीशन बताओ, दे की पोजीशन बताओ मुझे, तो आप कहेंगे दे की पोजीशन ये है कि वो अंडर थे। कहाँ के अंडर, पेड़ के अंडर, तो आप कहेंगे सर ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि दे की पोजीशन पेड़ के साथ सेट कर रहा है। ठीक है, मैंने पूछा पेड़ के नीचे मतलब कहाँ, तो आपने कहा एग्जैक्टली अंडर। एग्जैक्टली किसके बारे में बता रहा है, अंडर के बारे में। तो अंडर क्या हो गया आपका, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। अब प्रेपोजिशन के बारे में अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की हिम्मत रखता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम कहते हैं सर एडवर्ब है। तो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया जो हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है। यहां तक कहानी क्लियर है। तो ये तो बातचीत हो गई हमारी एडवर्ब की पहचान को लेकर। ठीक है, इतनी जानकारी आप जरूर रखिएगा कि एडवर्ब वर्ब के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, एडवर्ब के बारे में बताएगा, प्रेपोजिशन के बारे में बताएगा।
कंजंक्शन के बारे में भी बताता है ये, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई फायदा नहीं उस पर बात करने का। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हमारी हो गई यहाँ तक एडवर्ब की, ठीक है। अच्छा, तो एडवर्ब की पहचान तो क्लियर हो गई। तो एक दो मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, पहचान के बताइएगा कहाँ का एडवर्ब कहाँ है। 1 2 and 3. She looks totally sad. करो पूरी तरह से दुखी लग रही है। अच्छा, शी है तो आप कहें प्रोनाउन है, तो सैड है किसकी जानकारी है, शी के बारे में जानकारी है। तो नाउन प्रोनाउन के बारे में कौन जानकारी देता है, तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव होता है वो। मैंने पूछा कितना दुखी है, आपने कहा टोटली, किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में। और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। टोटल से क्या बना है, टोटली बना है। The little girl danced beautifully. ब्यूटी से ब्यूटीफुल बना, ब्यूटीफुली से ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बना। अच्छा, मैंने पूछा अगर आपसे लिटिल गर्ल क्या हो गया, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट हो गया। कौन सा एक्शन किया, नाचने का, तो ये तो वर्ब हो गया। मैंने पूछा कैसे नाची, तो आपने कहा ब्यूटीफुली, ये तो एडवर्ब है। तो ये किसके बारे में बताएगा बताओ, नाचने के बारे में ही तो जानकारी है ना, तो वर्ब के बारे में बताएगा। तो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। The boy appears all sad. बॉय दुखी लग रहा है। अच्छा, बॉय क्या है, तो आप कहेंगे ये तो सब्जेक्ट हो गया, नाउन है। सैड कौन है, बॉय है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के बारे में ही जानकारी है। नाउन के बारे में बता रहा तो एडजेक्टिव है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने कहा बॉय अपीयर्स ऑल सैड, सैड है, मैंने पूछा कितना दुखी है, आपने कहा ऑल, पूरी तरह से, तो किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में। और एडजेक्टिव के बारे में अगर ये बता रहा है तो 100% ये एडवर्ब है, क्योंकि ऑल प्रोनाउन भी है, ऑल एडजेक्टिव भी है, और ऑल एडवर्ब भी है। तो ऑल आपके पेपर में तीनों तरह से आता है, ऑल प्रोनाउन भी है, ऑल एडजेक्टिव भी है, और ऑल एडवर्ब भी है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऑल अकेले होगा तो वो प्रोनाउन होगा। यदि ऑल किसी नाउन के पहले होगा, जैसे ऑल मैन हो गया, ऑल बॉयज हो गया, ठीक है, इस तरह से होगा तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर वो किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होगा तो ऑल सैड हो गया, ऑल वेट हो गया, ठीक है, इस तरह से। वो यहाँ ऑल का जो मीनिंग होता है वो टोटली होता है, पूरी तरह से, ठीक। तो ये कहानी हमारी हो गई एडवर्ब की पहचान को लेकर, ठीक है। तो एडवर्ब की पहचान इतनी सी है कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, एडवर्ब के बारे में बताएगा, प्रीपोजिशन के बारे में बताएगा, कंजंक्शन के बारे में बताएगा। ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो इसकी पहचान को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अपने सिलेबस पर, और फिर वहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे आपके नाउन के बारे में जो आपके सिलेबस में है, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे। और कोशिश करेंगे कि जनवरी के लास्ट तक हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट, दिसंबर के लास्ट तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट, जनवरी में तो आपका एग्जाम ही है, तो दिसंबर के लास्ट तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मुझे मैराथन भी लेनी पड़ेगी तो मैं 1-2 मैराथन 3 मैराथन भी लूँगा, ठीक है। आपको एक एक क्लियर यहाँ पे चीज़ें कर दूँगा, ठीक। तो आज के लिए यहीं तक, इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अपने सुझाव भी दीजिएगा क्या आपके लिए बेहतर लग रहा है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।